बिगुल बज चुका है। लेट बजा, लेकिन अब तो जनता बताएगी। क्यों जनता जब अभी आपने डिबेट देखी होंगी, केजरीवाल से स्कूल के बारे में पूछ रही थी, तो अब एमसीडी के भी स्कूल पूछे जाएंगे। एमसीडी की क्या कहाँ गंदगियां हैं, क्या काम करा। 15 साल से आप एमसीडी में हैं, आपने क्या करके दिया, जनता उन सबका हिसाब लेगी। मॉडल बदल दिया तो भाई शिक्षा साथ तो होगी, वो रहे या ना रहे उनकी शिक्षा तो होगी, कहीं ना कहीं पे तो होगी। कोई भी बनेगा, पीएम हो चाहे सीएम हो, उसकी बनेगी या नहीं बनेगी ये बता दो आप, उसका हक है या नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, आए दिन उन पर टिप्पणी हो रही है ना, क्यों हो रही है? वजह डर। अब राहुल गांधी जी जब बीजेपी के राज्य में घुसते हैं, वहाँ उनको कितना जबरदस्त जन समर्थन मिलता है। आप देखते हैं उनके अपने राज्य में उतना जन समर्थन नहीं मिला जितना बीजेपी राज्य में। दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से अब कांग्रेस ही सही है, वापस कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों जो काम कांग्रेस ने दिल्ली में करा है वो कोई कर नहीं पा रहा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और दिल्ली एमसीडी का जिस प्रकार से बिगुल बज चुका है, तो दिल्ली के शख्स हमारे साथ हैं। इन्हीं से क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम से क्या लेना, मैं एक भारतीय हूँ, ये काफी बड़ी बात है। अच्छा, इससे बड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली का हूँ। क्या लगता है दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है तो क्या होगा? दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है। लेट बजा, लेकिन अब तो जनता बताएगी। क्यों जनता जब अभी आपने डिबेट देखी होंगी, केजरीवाल से स्कूल के बारे में पूछ रही थी, तो अब एमसीडी के भी स्कूल पूछे जाएंगे। एमसीडी की क्या कहाँ गंदगियां हैं, क्या काम करा। 15 साल से आप एमसीडी में हैं, आपने क्या करके दिया, जनता उन सबका हिसाब लेगी। कौन लगता है कि एमसीडी में कौन पार्टी चाहिए, कौन पार्टी? कोई सी भी पार्टी आ जाए, पार्टी से क्या है, जो काम करने वाला हो वो आए। हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए। काम करने वाले केजरीवाल साहब ने दिल्ली को चमका दिया, लंदन पेरिस बना दिया। हाँ, दिल्ली को तो चमका दिया, लेकिन कुछ खास नहीं चमकाया। जो शीला जी ने काम किए वही आज भी बोल रहे हैं। आप कनॉट प्लेस में बैठे हैं, नीचे आपके पैरों के पत्थर हैं, और जहाँ बैठे हैं मैं शायद पत्थर पे बैठा हूँ। आप एक सेकंड जरा कैमरामैन से कहिए जरा इधर दिखा दें। नहीं, ये दिखा दें आपके कैमरामैन तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये शीला दीक्षित जी ने लगवाए थे, ये पत्थर हट गए, ये दोबारा लग नहीं पा रहे। तो क्या काम कोई काम नहीं किया? नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। सर डंका बज रहा है, तो ये मैं तो साक्ष्य दे रहा हूँ ना आपको, सामने ये देख लीजिए। ये शीला दीक्षित जी ने पत्थर लगवाए थे जिस पर मैं बैठा हूँ। शिक्षा मॉडल मजबूत कर दिया, स्वास्थ्य मॉडल मजबूत कर दिया, आपको वो राज क्यों नहीं आता है? शिक्षा मॉडल मजबूत कर दिया, स्वास्थ्य मॉडल मजबूत, ये सारी मजबूती तो शीला दीक्षित जी पहले ही कर गई थी। ये कहते रहो, पत्थर देखिए, ये पत्थर नहीं बदले गए, जो टूट गए वो लगा नहीं पा रहे। कैसे कह दें केजरीवाल जी को कि ये काम करा? मुद्दा रहेंगे आपकी नजर में, क्या मुद्दा होना चाहिए एमसीडी का? एमसीडी की गंदगी बहुत है, एमसीडी में कूड़ा बहुत है, चारों तरफ 3-3 पहाड़ कूड़े के। अब तो मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। अराउंड 21-22 मिलियन पीपल हैं दिल्ली के अंदर, तो सब मिलके। केजरीवाल साहब लेके चल रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, तो केजरीवाल साहब को वोट देंगे फिर आप? तो केजरीवाल साहब कूड़े के पहाड़ हटाएंगे तो कम से कम पहले ये पत्थर तो लगा दें। यहाँ कूड़ा होता जो चला जा रहा, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी काम करा के गई हैं, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने काम कराया, कम से कम इसको तो संभाल लें। वहाँ कूड़ा हटाएंगे और यहाँ कूड़ा हो जाएगा दिल्ली के कनॉट प्लेस में, फिर क्या रहेगा? कर रहे हैं ना सर। आप कितने साल से? 8 साल से हैं ये मुख्यमंत्री, 8 साल से हैं, 9 साल से। तो क्या 9 सालों में ये चीजें नहीं हो सकती थी? धीरे धीरे करेंगे। देखो, पहले शिक्षा स्वास्थ्य बदला, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया वर्ल्ड क्लास, उसके बाद शिक्षा बदली, अब धीरे धीरे इनको भी बदलेंगे। अब मौका दीजिए एमसीडी में। ठीक है, कुछ काम अगर उन्होंने किए हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मगर 10% काम करते हैं और 90% बताते हैं, ये गलत है। हाँ, अब ये देखो, मैं आपके सामने साक्ष्य, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस पालिका बाजार पे बैठा हुआ हूँ। और जब पालिका बाजार की ये हालत है, जहाँ पूरे कमियां निकाल रहे हैं, बड़ा काम नहीं देख रहे। सर ये छोटी कमियां नहीं, पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आता है, और जो पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आके देखेगा तो क्या चीज जाएगी विदेश में हमारी? कुछ तो जानी चाहिए कि साफ सफाई कम से कम कनॉट प्लेस की तो दिखनी चाहिए। वो एनडीएमसी एरिया से ही जीते हुए हैं, न्यू दिल्ली से ही, और एनडीएमसी में भी कुछ ना कुछ हैं वो पदाधिकारी मुख्यमंत्री होने के नाते, तो कम से कम एनडीएमसी के ही एरिया को सुधार दें। वो एमसीडी तो बात की बात है, नहीं सुधार पा रहे।
मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा जी उनका काम। तो ये वर्ड में डंका बज रहा है स्कूलों का, स्वास्थ्य का, मोहल्ला क्लिनिक का, ये क्या है फिर? ये मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य का और शिक्षा का ये तो स्कूलों में ही जाके पता लगेगा। खैर अब मेरी उम्र तो पढ़ने की है नहीं। ये तो बढ़ रहे होंगे ना। जब मैं पढ़ता था तब एक बोरा आता है चीनी का जिसमें चीनी भरी हो, वो ले जाके बिछा के हम लोग बैठते थे उस टाइम में। बच्चे तो पढ़ते होंगे। नहीं बच्चे पढ़ते तो अब बच्चे स्कूल में तो बच्चे के साथ जाता नहीं कि अंदर क्या है क्या नहीं, गेट पे छोड़ा और चले आए। बताते तो होंगे ना बच्चे की ये व्यवस्था है, ये नहीं है। बच्चे इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते घर पे, क्योंकि उन्हें जब छुट्टी मिलती है, बच्चे तो बच्चे हैं, जब उन्हें छुट्टी मिली तो वो अपने खेल में चले गए। वो अपना 1 घंटा इस टाइम पे नहीं खराब करते कि मेरे स्कूल में ये है, मेरे स्कूल में वो सुविधा है। तो दिल्ली के लिए कौन पार्टी चाहिए? दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से अब कांग्रेस ही सही है। वापस कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों जो काम कांग्रेस ने दिल्ली में करा है वो कोई कर नहीं पा रहा। ये लोगों का कहना है कांग्रेस खत्म। अगर खत्म हो गई, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं आप पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप तो जा रहे हो, मैं जाने दो। अब राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, आए दिन उन पे टिप्पणी हो रही है ना, क्यों हो रही है? वजह डर। अब राहुल गांधी जी जब बीजेपी के राज्य में घुसते हैं, वहाँ उनको कितना जबरदस्त जन समर्थन मिलता है। आप देखते हैं उनके अपने राज्य में उतना जन समर्थन नहीं मिला जितना बीजेपी राज्य में उन्हें मिल रहा है। बीजेपी के में ज्यादा मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा को इतना जन समर्थन मिल रहा है बीजेपी राज्य के अंदर कि उनके अपने राज्य में नहीं मिल पाया। जैसे केरला वगैरह में जहाँ से वो जीते हुए हैं वायनाड से, उसका डबल समर्थन बीजेपी राज्य में उन्हें मिल रहा है। तो ये डर ही तो है कि जो टिप्पणी करी जाए। उसके लिए तो आप क्या कहते हैं कि मोदी जी या कि बीजेपी का जो ऑप्शन है ना, तो वो तो केजरीवाल साहब ही है, और कहीं ना कहीं दिखता भी यही है। कांग्रेस खत्म होती आ रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ावा। केजरीवाल साहब कहाँ से हैं ऑप्शन? कहाँ से केजरीवाल साहब है? एक झटका लग जाना के मतलब वो है। कांग्रेस हर जगह से ऑप्शन है। कांग्रेस कई बार खत्म हुई और कई बार इमरजेंसी के टाइम में लोग ये कह रहे थे खत्म कांग्रेस, लेकिन जब दोबारा आई तो कैसे आई? प्रचंड बहुमत के साथ। कांग्रेस कई बार गिरी और उठी है, ठीक है। और जो कांग्रेस ने काम किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1990 में चले जाओ, कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, जब चंद्रशेखर जी की जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश का सारा गोल्ड गिरवी रख दिया था, और वो वित्त मंत्री होते हुए सारा गोल्ड देश का वापस लाए थे। तो कांग्रेस के पास ऐसे कद्दावर नेता हैं कि कांग्रेस अगर हाथ ऐसे उठा दे तो इतने जबरदस्त नेता निकलते हैं वहां से कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से? यस भाई। आपके बार एमसीडी में किसको वोट? कांग्रेस को। क्यों? जी 70 साल राज करा, इन्हें 10 साल में भिखारी बना दिया। हम किसने? इन्हें मोदी ने या केजरीवाल ने, दोनों ने भिखारी बना दी। और की जी इनका बदला में केजरीवाल जी का ना जी, बेचे तो डंक बज रहा, वोट पड़ेगी तो हाथ पे। अच्छा, वोट पड़ेगी तो हाथ पे। सबका क्या कर दिया? ऐसा दारू पी के मामा दुनिया मरने लग रही है। पी के दारू शराब पीते हैं ये लोग, फ्री में बांटने लग रहा है। यहाँ का पैसा वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफर करने लग रहा है, गुजरात में, कदे पंजाब में, कदे गुजरात में। पैसा फ्री का है, हमारा तेरी जैसे जेब का ही है, तो इसलिए वोट नहीं देनी भाई। शिक्षा चाहिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल बदल तो दिया। शिक्षा साथ का मॉडल बदल दिया तो भाई शिक्षा साथ तो होगी, वो रहे या ना रहे, उनकी शिक्षा तो होगी, कहीं ना कहीं पे तो होगी। कोई भी बनेगा, पीएम हो चाहे सीएम हो, उसकी बनेगी या नहीं बनेगी ये बता दो आप। उसका हक है या नहीं है शिक्षा देने का? कांग्रेस आएगी वो शिक्षा नहीं देगी, वो अनपढ़ रखती है।